दीवानापन एपिसोड 69। अब आगे। इस वक्त जतिन उसे कमर से पकड़ते हुए उससे काफी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। जन्नत बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसने धीरे से जतिन से कहा, जतिन, जिस दिन तुम्हारी सच्चाई मेरे दोस्त के सामने आई, उस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तुम सीधे जेल में देखोगे। ये सुनकर जतिन ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये सच्चाई कभी उसके सामने आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे बताएगा कौन? ना तो तुम बताओगी, ना तो मैं बताने वाला हूं, और तुम्हारे मेरे अलावा ये कोई तीसरा नहीं बता सकता। ये सुनते ही गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, बहुत घमंड है ना तुमको तुम्हारे ऊपर। देखना बहुत जल्दी घमंड टूट जाएगा तुम्हारा। ये सुनकर जतिन ने हंसते हुए कहा, घमंड तो मैं खुद के ऊपर नहीं रखता, लेकिन हाँ, तुम्हें जरूर घमंड है अपनी खूबसूरती पर। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी इस खूबसूरती और हुस्न का मजा लेता हूँ। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने दूसरे ही पल कहा, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? देखो, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी इधर उधर का किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जतिन ने उसे कमर से पकड़कर कहा, क्या करोगे तुम? क्या तुम अपनी दोस्त अनु को बताओगी, और उसको बताने के बाद पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं सारे झूठे इल्जाम तुम पर लगा दूंगा और फिर वो तुमसे दोस्ती तोड़ देगी। फिर तुम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। एक बार फिर से ये धमकी सुनकर जन्नत गुस्से से कसमसाने लगी, पर अब जतिन ने उसके लोअर बॉडी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे महसूस करते ही जन्नत की आंखें बाहर निकल आई। उसने दूसरे ही पल जतिन को जोर से धक्का दिया और दौड़ते हुए फ्लो से नीचे उतर गई। जतिन 2 कदम लड़खड़ाया, जिसे देखकर एक पल के लिए सभी रुक गए। जतिन ने अपने हाथों की मुट्ठियां बेहद कसकर बंद कर ली। वही अनु को भी कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, जन्नत को क्या हुआ, और जतिन तुम तो ठीक हो ना? जतिन ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर शायद तुम्हारी दोस्त को मैं पसंद नहीं आया, या फिर तुम्हारी दोस्त के अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ है। ये सुनते अनु ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं जतिन, तुम गलत समझ रहे हो। वो ऐसी नहीं है, एक्चुअली उसे डांस करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उस रिक्वेस्ट की, इसलिए उसने तुमसे तुम्हारे साथ डांस किया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर जतिन ने गुस्से के साथ कहा, पर उसने मुझे धक्का दिया और सब मुझे देख रहे हैं। क्या तुम्हें अभी फर्क नहीं पड़ रहा है? ये सुनकर अब अनु कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर हिचकिचाते हुए बोली, देखो जतिन, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए बेबी हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, और जन्नत थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। बाकी उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। ये सुनते ही जतिन ने गुस्से के साथ कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त? तुम्हें एटलीस्ट मेरी साइड लेनी चाहिए और अपने दोस्त को सबक सिखाना चाहिए। उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को धक्का दिया और इस तरह से मेरी बेइज्जती करके चली गई। तुम उसको सबक सिखाने की बजाय मुझे समझा रही हो। ये सुनकर अनु ने कहा, जतिन, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी हम अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। इस तरह बेवजह की बातों में आकर पार्टी को खराब करना सही नहीं है। ये सुनकर जतिन गुस्से के साथ कहा, ऑलराइट, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवजह की बातें कर रहा हूँ तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो गुस्से से फ्लो से नीचे उतर गया और वही अनु ये सब सुनकर हैरान रह गई। इधर दूसरी तरफ जन्नत भागते हुए वॉशरूम के अंदर आई। वॉशरूम में आते ही उसने वॉश बेसिन को पकड़ लिया और शीशे में खुद को देखकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। इस वक्त उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। उसे अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा घिन आ रही थी। उसने तुरंत वॉश बेसिन को ऑन किया और तुरंत खुद के हाथ पैर को साफ करने लगी। साफ करते करते उसने अपने पूरे कपड़े गीले कर लिए थे। उसकी आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे और उसने कहा, आई एम सॉरी अनु, पर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही मेरी और तुम्हारी दोस्ती टूट जाए, लेकिन मैं उस इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उस इंसान ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसकी सजा मैं उसे दूंगी, क्योंकि हमेशा से डैड ने मुझे यही सिखाया था कि अगर कोई बदतमीजी करे तो उसे उसकी सजा जरूर देनी चाहिए। फिर उसमें हमें रिश्ते नाते नहीं देखने चाहिए और मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। ये कहते हुए उसने खुद को साफ किया और ऐसे ही जाने के लिए मुड़ी, पर तभी सामने उसके जतिन खड़ा था। जतिन को लेडीज टॉयलेट में देखकर अचानक से जन्नत के भाव बदल गए। उसने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, तुम घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? जतिन शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके तरफ कदम बढ़ाकर बोला, क्या हुआ, तुम्हें खुद से घिन रही है जो खुद को इस तरह से साफ कर रही हो? और क्या कहा तुमने?
तुम मुझे जेल भिजवाओगी और तुमने फ्लो पर सबके सामने मुझे खुद से दूर धक्का दिया। तुम्हें पता है उस वक्त मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी और बिना उसकी सजा दिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनते ही जन्नत हैरान हो गई और तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जतिन ये लेडीज वॉशरूम है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जतिन ने हंसते हुए कहा, मैंने यहाँ के मैनेजर को खरीद लिया है। उसने कहा है कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इस वॉशरूम के अंदर कोई नहीं आएगा। सो डोंट वरी, अब हम दोनों को एंजॉय करने से कोई नहीं रोक सकता और न ही कोई डिस्टर्ब करेगा। ये सुनते ही अब जन्नत हैरान रह गई और वो शॉक होकर बोली, क्या क्या कहा तुमने मैनेजर को खरीद लिया? इम्पॉसिबल, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो मुझे यहाँ से जाने दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी जतिन ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने दूसरे पर जन्नत को अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी? मुझे सेल्फ डिफेंस आता है और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ जन्नत ने अपना हाथ को उठाया और एक जोरदार पंच जतिन के पेट पर मार दिया। दूसरे ही पल जतिन ने उसे छोड़ दिया और वो 2 कदम लड़खड़ा गया। जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो खतरनाक भी हूँ। ये कहकर वो फिर से जाने को हुई, लेकिन तभी जतिन गुस्से के साथ बोला, आज या फिर तुम रहोगी या फिर मैं। आज मैं तुम्हें इस कदर सजा दूंगा जिसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। आज तुम्हारे इस घमंड को दूर कर चूर कर डालूंगा मैं। इसी के साथ वो दौड़ते हुए आगे बढ़ा और जन्नत के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे सीधे फ्लो पर ले गिरा। जन्नत संभाल नहीं पाए, एक तो वो हाई हील्स में थी, ऊपर से उसके दोनों हाथों को जतिन ने पकड़ लिया था। वो तुरंत अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। जतिन, आई सेड लीव मी। अगर अनु को तुम्हारी सच्चाई पता चली तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये सुनकर जतिन ने दांत पीसते हुए कहा, अब मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारी बातों पर ज्यादा ही यकीन करेगी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसके नेचर से जान लिया, इसलिए अब मैं उससे ब्रेकअप करूंगा और तुम्हारे साथ मजे लूंगा। ये सुनते ही जन्नत अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, व्हाट? क्या तुम वाकई अनु से ब्रेकअप करोगे? पर वो तुमसे कितना प्यार करती है, इनफैक्ट वो तो आज फिजिकली भी तुम्हें खुद को देने वाली थी। ये सुनकर अब जतिन गुस्से के साथ उसके कपड़ों को पकड़ते हुए बोला, उससे ज्यादा मजा तो मुझे तुम्हारे साथ आएगा। उसे तो मैं फिर कभी पटा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बेवकूफ़ मेरे पीछे दौड़ते हुए आएगी। लेकिन तुम जैसी लड़की तो बहुत मुश्किल से मिलती है और अब मैं तुम्हारे साथ आज यही वॉशरूम में एंजॉय करूंगा। ये सुनते ही अब जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत जतिन को खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन जतिन उसके ऊपर हावी होने लगा। तभी जन्नत ने अपना पैर ऊपर की तरफ उसे हिट करने के लिए उठाया, लेकिन शायद जतिन पहले से ही ये सब जानता था, जिस वजह से उसने अपने एक पैर से जन्नत के दोनों पैर को जकड़ लिया। अब जन्नत की पूरी बॉडी उसके कब्जे में थी। जन्नत लगातार अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ दो जतिन, तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगी, तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम मेरा इस तरह से रेप नहीं कर सकते। ये सुनकर जतिन ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारा रेप इतने अच्छे से करूंगा कि तुमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। ये सुनते ही अब जन्नत की आंखों में डर आ गया। उसे अब सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। जतिन उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहा था। उसने जबरदस्ती उसके स्लीव्स को फाड़ दिया और वो उसके कपड़े को भी उसके बॉडी से अलग करने लगा। जन्नत लगातार इधर उधर अपना चेहरा घुमाने लगी। तभी जतिन ने गुस्से के साथ उसके चेहरे को पकड़कर कहा, तेरे होंठ बहुत फड़फड़ा रहे हैं ना, इसे मैं अभी बंद करता हूँ। ये कहकर वो तुरंत उसके होठों की तरफ बढ़ा, लेकिन जन्नत ने अपने होठों को कसकर दबा लिया, जिसे देखकर जतिन ने जबरदस्ती उसके होठों को अपनी उंगली से खोलते हुए कहा, तुझे किस तो मैं जरूर करूंगा, फिर तू चाहे जितना मुझे रोके। ये कहते हुए वो फिर से उसके होठों की तरफ बढ़ा। जन्नत की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और अब उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। पर तभी जन्नत अभी पूरी तरह कमजोर पड़ती और जतिन उसके होठों को किस पर कर पाता, उससे पहले ही एक जोरदार धक्के के साथ उस वॉशरूम का दरवाजा खुला और किसी ने जतिन को कॉलर से पकड़कर जन्नत से दूर किया और एक जोरदार पंच जतिन के मुंह पर मारा। जतिन दूसरे ही पल जमीन पर जा गिरा और एक गुस्से भरी आवाज उसके कान में गई, हाउ डेयर यू,
तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? इस आवाज को सुनते ही जन्नत, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने रिधान को देखकर वो शॉक हो गई। रिधान ने अपने पॉकेट से गन निकाली और उसे सीधे जतिन के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुझे अब इसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी जन्नत ने हकलाते हुए कहा, रिधान, रिधान क्या आप वाकई यहाँ पर आए हैं? उसकी आवाज़ सुनकर रिधान, जो ट्रिगर दबाने वाला था, वो रुक गया और उसने मुड़कर जन्नत को घूरा। जन्नत की हालत देखते ही रिधान जैसे पागल हो गया। उसने गन को वहीं जमीन पर फेंका और सीधे जतिन की तरफ बढ़ा। उसने अपने लेदर शूज के साथ एक जोरदार लात जतिन के मुंह पर मारी। जतिन सीधे मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो दर्द में चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हें पता भी है तुम किसे मार रहे हो? तुम्हें उसकी सजा मिल सकती है। रिधान उसकी तरफ बढ़ा, उसे कॉलर से पकड़कर बोला, रेप करने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार है ना तुझ पर? देख अब मैं तेरा रेप कैसे करवाता हूँ। ये सुनते ही जतिन अब एकदम से घबरा गया और वो हकला कर बोला, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम हो कौन और तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? क्या तुम्हारे पास इस गन का लाइसेंस है और तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? इसके जवाब में रिधान ने कहा, मेरे पास गन का भी लाइसेंस है और तेरी मौत का भी लाइसेंस है और अब तेरे मौत का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले तेरा रेप होगा, जैसे तू अभी इसका करने जा रहा था। ये सुनकर अब जतिन के चेहरे पर पसीने आ गए और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। उसने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। इस लड़की के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड था, तो मैं बस इसका घमंड तोड़ना चाहता था। तभी रिधान ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा और गुस्से के साथ बोला, और अब मैं तेरे घमंड को तोड़ूंगा। इसी के साथ उसने गुस्से के साथ कहा, कम इनसाइड। इसी के साथ दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर की तरफ आए। उन आदमियों ने सिर्फ पैंट पहन रखी थी, उनके बॉडी पर कोई ज्यादा कपड़े नहीं थे। उन आदमियों को देखकर जतिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। रिधान जतिन से दूर होते हुए उन दो आदमियों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों को इसके साथ क्या करना है? ये सुनकर वो दो आदमी जतिन को हवस भरी नजरों से देखकर बोले, यस बॉस। ये देखते ही जतिन ने हकला कर कहा, ये दोनों मुझे मार कर खा जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं एक लड़का हूं और तुम मेरा रेप नहीं करवा सकते। देखो प्लीज छोड़ो, ऐसा मत करो। लेकिन रिधान ने उन दोनों आदमियों को इशारा किया। वो दोनों आदमियों ने अपना सर हिलाया और वो दोनों एक एक करके जतिन की तरफ बढ़ गए और इधर जन्नत, जो ये सब कुछ देख रही थी, वो तो बिल्कुल सदमे में चली गई। अपनी आंखों के सामने इतना भयानक और गंदा नज़ारा देखकर उसे वॉमिटिंग सा फील हुआ। वो तुरंत उससे नजरें फेरते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, रिधान प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं मर जाऊंगी अगर मैंने ये सब कुछ देखा तो। इस वक्त जतिन की बहुत ही दर्द भरी चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। आह, मुझे खुद से घिना रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, बख्श दो मुझे। ये सब सुनकर और सामने का ऐसा नज़ारा देखकर जन्नत सदमे में चली गई। क्या होगा अब आगे? क्या जन्नत बच पाएगी अब रिधान से, या रिधान करेगा उसके साथ भी कुछ? सेकंड एपिसोड चाहिए, कमेंट करना।